इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था, मगर वो जानती थी उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा। और फिर यहीं पे हमें बैकग्राउंड से एक आवाज सुनाई देती है और एक दिन वो तुमसे पूछेंगे ये दुनिया कैसे बचाई गई है। वो जानना चाहेंगे हमने अपने हीरो कैसे ढूंढे। मगर इस कहानी को सुनाने के लिए हमें पहले ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी दुनिया पहले कैसी थी और उस वक्त तुम इतनी बड़ी नहीं थी। जो तुम्हें याद होता ये दुनिया कितनी हरी भरी थी। और अब ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें यहाँ पे मैरी दिखाई जाती है। वो अपनी टीम को लीड कर रही थी और अभी तक हमें नहीं पता वो किसका मुकाबला करने वाले हैं। यहाँ पे फ्लेयर चलाई जाती हैं, रोशनी की जाती है ताकि उन्हें देखा जाए। और यहीं पे हमें नजर आता है उस फौज में ज्यादातर लड़कियां थी और वो डर रही थी। और फिर यहीं पर उनके लीडर हमला करने के लिए चाहते हैं, साथ में उसकी टीम भी थी और उनके पास तलवारें थी। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पे आवाज आती है ये दुनिया कई बार टूटी है मगर हमेशा इसको तोड़ने वाले मुख्तलिफ रहे। कभी वो जमीन के नीचे से आए, कभी वो आसमान से आए और कभी यहीं के लोग थे और कभी जरासीम, कभी कोई बीमारी। मगर एक चीज है, वो जब भी आते हैं मौत साथ लाते हैं। और वो कहता है तुम जानती हो जब 15 साल पहले वो दरार खुली थी तो उसमें से क्या बाहर आया था। अब हमें यहाँ पे वही लड़की दिखाई जाती है जो फिल्म की शुरुआत में थी, जो तलवार उठा के खड़ी थी और इसका नाम विला था। इसे कहानियां बहुत पसंद थी मगर उसके डैड जो बात कर रहे थे वो कोई कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा हमने जंगल काट दिए, हमने ग्लेशियर तक पिघला दिए और हमने अपनी दुनिया को खुद बर्बाद किया। और तब उन क्रिएचर को मौका मिला वो बाहर आए क्योंकि वो जानते थे कभी ना कभी विला उन क्रिएचर का सामना जरूर करेगी। वो उसे मजबूत बनाना चाहते थे, वो उसे तैयार कर रहे थे और क्योंकि डैड उससे प्यार करते थे और उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। और फिर अब हमें यहाँ पे फौजी गाड़ियां नजर आती हैं। वो इस इलाके को खाली करवाने वाले थे क्योंकि क्रिएचर ने इस इलाके पे भी हमला कर दिया था और अब वो क्रिएचर किसी वक्त भी इस शहर पे भी हमला कर सकते थे। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है आज विला का बर्थडे था। और यहाँ पे एक और बात भी पता चलती है, मैरी जो इस आर्मी की लीडर है वो विला की माँ है। और यहीं पर विला अपने डैड से कहती है मेरा गिफ्ट कहाँ है। उसके डैड उसे एक डॉग देते हैं और वो उसे देख के बहुत खुश होती है, वो उसे बहुत पसंद आता है। मगर यहीं पर इनके दरवाजे पे दस्तक होती है और कहा जाता है सिर्फ 5 मिनट है। और अब विला के डैड वहां से उठते हैं, वो जान चुके थे। और फिर वो विला को बैग देते हैं और ये कहते हैं जो भी काम की चीजें इसमें डाल लो। और अब विला घबरा जाती है मगर उसके डैड उसे हौसला देते हैं। और यहीं पर विला की माँ उसे कहती है हमारी पूरी बटालियन को खत्म कर दिया गया है, अब मुझे अपनी टीम के साथ जाना होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बस 15 सिपाही बचे हैं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। और अब जैसे ही वो शहर खाली होता है और यहाँ पे बमबारी शुरू हो जाती है क्योंकि वो क्रिएचर इस शहर में पहुंच चुके थे और अब सब लोगों को इस शहर से निकाल लिया होता है। ये बचे हुए लोग बहुत खुश होते हैं मगर ये नहीं जानते क्रिएचर इनका पीछा कर रहे हैं। और फिर यहीं पर वो क्रिएचर पहुंच जाते हैं और अब वो इनके काफिले पे हमला करते हैं और एक लड़की को मार देते हैं। और फिर ये सब लोग वहां से भागने लगते हैं। और अब यहीं पर विला और उसके डैड गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं मगर यहीं पर वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है। मगर यहाँ पे फिर एक सोल्जर आता है, वो उस क्रिएचर को मार देता है। और फिर हमें पता चलता है वो सोल्जर विला की माँ होती है और वो अपनी बेटी के लिए वापस लौट आई थी जब उसे पता चला था उनके काफिले पे हमला हो जाता है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, बचे हुए लोग जंगल में भाग रहे थे। और फिर मैरी ने यहाँ पे अपने हस्बैंड से कहा मैं जानती हूँ तुम भाग नहीं सकते और मैं यहाँ रुकूंगी अपने टीम के साथ। यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर एक जजीरा है जिस तक ये क्रिएचर नहीं पहुंच सकते, तुम विला को वहां ले जाओ। मगर वो उससे कहता है मैं यहाँ पे रुकूंगा तुम्हारे साथ। और मैरी ने कहा जिद ना करो, कोई और रास्ता नहीं है। मगर विला रोते हुए अपनी माँ से कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मगर उसकी माँ उससे वादा करती है और कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम यहाँ से निकलो। और फिर वो उन्हें यहाँ से जबरदस्ती भेजने लगती है और यहीं पर फिर से क्रिएचर आने लगते हैं। उनकी आवाजें यहाँ पे साफ सुनाई दे रही थी। और फिर उसके डैड उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे विला और उसके डैड उस जजीरे के पास पहुंच चुके थे और अब उन्हें वो बोर्ड भी मिल जाती है जिसके बारे में मैरी ने बताया था। मगर यहीं पर एक आदमी आता है, वो कहता है जल्दी करो वो क्रिएचर इसी तरफ आ रहे हैं। मगर विला के डैड ने कहा ये टैंक तो खाली है, हमें पेट्रोल लेके आना पड़ेगा। और फिर वो आदमी कहता है कहाँ है पेट्रोल। विला के डैड ने कहा उस तरफ, उस मोड़ में एक गाड़ी खड़ी है, वहां पे मिलेगा। और फिर विला के डैड ने उससे कहा तुम यहाँ पे बस खड़ी रहो,
मैं कुछ देर के बाद वापस आता हूँ। वो काफी डर चुके थे मगर फिर भी वो चुप रहती है। और फिर उसके डैड उस आदमी के साथ उस गाड़ी तक जाते हैं, मगर यहीं पर उसके डैड ने चाकू निकाल लिया था और उस आदमी को मार दिया था। और फिर विला घबरा जाती है मगर उसके डैड जल्दी से वापस आ जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और फिर हमें वो जजीरा दिखाया जाता है जहाँ पे विला और उसके डैड रहते थे। इन्हें यहाँ पे 1 साल बीत चुका था मगर आज भी वो क्रिएचर जिंदा थे और बची कुची आर्मी उनसे मुकाबला कर रही थी। और अब विला को यहाँ पे एक परिंदा नजर आता है। वो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते उसके घोंसले तक पहुंच जाती है। यहाँ पे उसे 4 अंडे मिलते हैं मगर 3 को उठाती है और 1 अंडा उसके लिए छोड़ देती है। और फिर हमें यहाँ पे विला का डैड नजर आता है। उसकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि 1 साल से उसने अपनी दाढ़ी नहीं काटी थी। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है उसके डैड उसे रोजाना यहाँ पे लड़ना सिखाते थे मगर अभी तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी। और अब इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके डैड उसकी माँ की तरह उसका ख्याल रखते थे। और फिर अगले दिन विला को यहाँ पे एक हम उम्र लड़की नजर आती है। वो उसकी एज की थी। वो उसे अपने पास बुलाती है। वो उसे बहुत अच्छी लगती है और फिर उसे वो रहने के लिए यहाँ पे जगह भी देती है और उसे खाना भी खिलाती है। और फिर यहीं पे वो लड़की उसे बताती है मेरे माँ बाप को मॉन्स्टर ने मार डाला है, मेरा दुनिया में कोई नहीं बचा। और विला को ये बहुत बुरा लगता है और वो लड़की उसे बहुत पसंद आती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाती है, वो उसके पास ज़्यादा वक्त गुजारती है और उसके साथ बैठ के बातें करती है। वो कहानियाँ सुनती है, वो हर एक बात सुनती है जो आज से पहले उसने नहीं सुनी। और फिर जब विला यहाँ से उठ के जाती है तो वो लड़की हमें पता चलता है वो जख्मी थी। असल में वो लड़की खुद भी क्रिएचर बनने वाली थी और विला ने अपने डैड को इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और दूसरी तरफ विला के डैड उसे तैयार कर रहे थे, उसे लड़ना सिखाते हैं, उसे फुर्तीला बनाते हैं। और अब विला भी पूरी जी जान लगा देती है। उसके डैड उसे जो भी बताते हैं वो पूरी ईमानदारी से करती है और फिर आखिरकार वो अपने डैड से जीत जाती है। और फिर उसके डैड उसे कहते हैं तुम तैयार हो चुकी हो। और फिर शाम हो जाती है और फिर वो उस लड़की से मिलने के लिए जाती है मगर वो लड़की आज वहाँ पे नहीं होती क्योंकि आज वो लड़की मॉन्स्टर बन चुकी थी। और जब विला उसके पास जाती है वो उसे देख के घबरा जाती है और यहीं पे वो उस पर हमला करती है और विला को वो मारने वाली होती है। यहीं पे उसके डैड पहुंच जाते हैं और उसको मार देते हैं। और अब वो डैड से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताया था मगर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर उस लड़की की आवाज़ सुन चुके थे और अब उस जजीरे की तरफ वो सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। और अब विला और उसके डैड जजीरे के दूसरे तरफ जा रहे थे मगर यहाँ पे रास्ता बंद था और अब बीच में बहुत बड़ी खाई थी। ऊपर बस पेड़ का एक तना था जिससे चढ़कर दूसरी तरफ जाना था। और अब विला खाई के दूसरी तरफ चली जाती है मगर जैसे ही वो दूसरी तरफ जाती है यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसके डैड को नीचे गिरा देता है। और अब वो जल्दी से वापस आती है। मॉन्स्टर उसके डैड को मारने वाला था, इससे पहले वो उसका सर उतार देती है मगर वो मॉन्स्टर अभी भी उसके साथ लड़ रहा था। मगर फिर इतनी देर में उसके डैड ने उस मॉन्स्टर की खोपड़ी तोड़ दी जिस वजह से वो मर जाता है। हालांकि ये मॉन्स्टर तो कोई बकरी टाइप का था, मुंडी उतर गई है फिर भी लगा हुआ है। और अब वो यहाँ से आगे तो चले जाते हैं मगर उसके डैड बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उस मॉन्स्टर ने उन्हें जख्मी कर दिया था और अब उसके डैड जानते थे वो खुद भी वही मॉन्स्टर बनने वाले हैं। अब इसीलिए वो उससे कहते हैं मुझे छोड़ो और तुम यहाँ से जाओ। मगर विला ने कहा मैं नहीं जाऊंगी डैड, मैं नहीं छोड़ सकती आपको, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और वो मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा था मगर विला अपने डैड को नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी 1 साल पहले उसने अपनी माँ की बात मानी थी और आज तक उसने अपनी माँ को नहीं देखा दोबारा। और फिर अब वो फैसला कर चुकी थी जो मर्जी हो जाए वो अपने डैड को नहीं छोड़ के जाएगी। और अब उसके डैड लाचार और मजबूर होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ रहा था मगर वो एक ही हमले में उस क्रिएचर का काम तमाम कर देती है। और फिर वो अपने डैड को यहाँ से लेकर साहिल की तरफ चले जाते हैं। असल में ये इस जजीरे से निकलना चाहते थे। अब इनके सामने बोट भी इन्हें मिल जाती है मगर यहीं पर वो क्रिएचर फिर से आने लगते हैं। और फिर यहाँ पे उसके डैड उससे कहते तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं उन्हें रोक के रखता हूँ। मगर विला यहाँ पे रोती है और कहती है मैं आपके बिना नहीं जाऊँगी डैड। मगर फिर उसके डैड उसे दिखाते हैं वो खुद भी जख्मी हो चुके हैं, वो जल्दी खुद क्रिएचर बन जाएंगे। और अब विला बहुत रोती है, वो जानती है वो क्या खो रही है। मगर उसके डैड भी जानते हैं कुछ देर के बाद वो खुद भी एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। अब इसीलिए वो विला को वहाँ से जल्दी भेजना चाहते हैं।
और अब आखिरकार वो उसे भेज देते हैं। अब उसके डैड की आंखों में भी आंसू थे क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे। और अब विला के डैड तलवार निकाल कर उन क्रिएचर का सामना करने वाले थे। और अब विला धक्का लगा रही थी मगर वो बोर्ड अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। और अब उसके डैड उसे आवाज़ देते हैं, जल्दी करो, निकलो यहाँ से तुम। मगर वो जानते थे उसके पास भी नहीं जा सकते। और फिर हमें यहीं पे पता चलता है विला की माँ जिंदा थी और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहे थे। और अब दूसरी तरफ सिला के डैड मॉन्स्टर बनने लगे थे मगर वो फिर भी खुश हो जाते हैं जब वो अपनी बीवी को देखते हैं, क्योंकि अब सिला अकेली नहीं थी, अब उसके साथ उसकी माँ भी थी। और अब ये तीनों मिलकर मॉन्स्टर का सामना करने वाले थे। और अब यहाँ पे मॉन्स्टर पहुँच भी जाते हैं। और अब सिला जोर से आवाज़ निकालती और इस मूवी को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। और फीडबैक में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने ये मूवी यहाँ तक देख ली है फिर सब्सक्राइब तो बनता है ना।